आइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुप्त पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस दौर में एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी बहुत ऑर्गेनाइज थी गाइस। राज्य की इनकम का मेन सोर्स था लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। अब उद्रंग जो टर्म है गाइस, वो गुप्त इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है और ये एक तरह का लैंड टैक्स था। इसे जनरली जो है वो परमानेंट टीनेंट्स यानी कि जो स्थायी किसान थे या जमींदार थे उनसे कलेक्ट किया जाता था। कुछ हिस्टोरियंस इसे वाटर टैक्स या पुलिस टैक्स भी मानते हैं, बट मेजॉरिटी ओपिनियन इसकी ये है कि ये लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड है। यूजुअली एक फिक्स्ड और रेगुलर टैक्स लैंड पर, तो वो था उद्रंग। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको कुछ और टर्म्स बताता हूं, चाहो तो लिख लो। भाग, भाग जो था वो राजा का कस्टमरी यानी कि उसका जो शेयर नहीं होता कस्टम्स वाला, कि भाई राजा को एक शेयर जो है वो दिया जाएगा, यूजुअली 1/6 होता था, तो वो राजा को जो है वो दिया जाता था जमीन का एक पर्टिकुलर शेयर 1/6। भोग, भोग जो है वो राजा का अधिकार था पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट फ्लावर फायरवुड में, तो एक हिस्सा और राजा को जो है वो दिया जाता था कि हाँ भाई ये हम राजा को देंगे। जैसे कि एक खेत है उससे फ्रूट्स निकले, फ्रूट्स उगाए किसी किसान ने, उसमें से एक टोकरी अपनी मर्जी से राजा को दे दी कि भैया हम राजा को देंगे, तो वो भोग है ना। ऊपरी कर, ऊपरी कर जो होता था वो एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री टैक्स होता था और ये टेम्पररी कल्टीवेटर से जो है वो कलेक्ट किया जाता था। ये एक्स्ट्रा टैक्स उनके ऊपर लगा दिया कर के ऊपर, उपकर ऊपरी कर है ना। फिर हिरण्य, ये कैश में पे किया जाता था टैक्स, कैश में, गोल्ड कॉइन्स या मनी। फिर एक विष्टि होता था, विष्टि ये फोर्स लेबर होता था। फिर एक दिनार होता था, गोल्ड कॉइन्स जो गुप्त पीरियड के थे उसको दिनार कहते थे। रूपक जो है वो सिल्वर कॉइन्स है गुप्त पीरियड के। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, वो थोड़े से ध्यान में रखना क्योंकि इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं।